जय हिंद दोस्तों। अंडमान की इस एक सप्ताह की यात्रा में मैं आज तीसरी बार इस सेलुलर जेल में हूँ। सेलुलर जेल यानी अंडमान का काला पानी। ये चार दीवारी जिसमें एक ये छोटा सा रोशनदान जहाँ से रोशनी आने का एकमात्र रास्ता है, और फिर ये आप देख सकते हैं कि एक गेट जो इस तरह से बंद रहता था, और इसमें ही हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के 10 साल, 20 साल, 50 साल बिताए। इसी कमरे में, इसी छोटे से कमरे में, इसी काल कोठरी में उन्हें अपना पूरा जीवन बिताने की सजा मिली थी, जो किन्हीं क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया था। इसी कमरे में उन्हें खाना था, इसी कमरे में उन्हें सोना था, और इसी कमरे में ही उन्हें अपने नित्य कर्म करने थे, जिसके लिए उन्हें एक बर्तन दिया गया था। यहाँ पे कहीं भी उनके शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी कमरे में उनको अपने नित्य दैनिक क्रियाकर्म सब करने रहते थे। उसके बाद रातें यही बीतती थी इस कमरे में। दिन में उनके लिए कुछ कर्म निर्धारित थे। हालांकि वे राजनीतिक बंदी थे, देश को आजाद कराने के लिए वे गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अंग्रेजों की नजर में ये जुर्म इतना, ये कर्म इतना खतरनाक था कि उन्हें आजीवन कारावास दिया गया था, और उन्हें सारा दिन कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें नारियल से तेल निकालना होता था, सरसों से तेल निकालना पड़ता था, 13-13 किलो एक दिन में। नारियल की जटाओं से उन्हें रस्सी बनानी पड़ती थी, जो सहज नहीं था। एक आदमी के लिए इतनी ज़्यादा मशक्कत कि उनके हाथ में छाले पड़ जाते थे, और एक आदमी जितना काम उसके लिए निर्धारित था वो कर भी नहीं पाता था, तो फिर उन्हें बेत से मार खानी पड़ती थी। उनके कपड़े, जो कहने को एक गंजी थी और एक लुंगी, वो उनसे ले ली जाती थी। उन्हें टाट का बोरा पहना दिया जाता था। उन्हें खाने का सामान नहीं दिया जाता था, चावल में कंकड़ रहते थे, पीने का पानी नहीं दिया जाता था, और उनके पास से भागने का भी कोई साधन नहीं था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस जेल से अगर बाहर निकला जाए, जो कि निकलना असंभव था, उसके बाद सामने ये विशाल समुद्र, यहाँ से वहाँ तक का आपको सिर्फ पानी ही पानी। अभी तो ये कुछ बस्तियाँ भी बस गई हैं, उस समय तो ये पूरा ही वीरान रहा होगा। कोई अगर भाग के इस चार दीवारी को अगर कोई लागता भी, तो ये भाग करके कहाँ जाता। बगल में समुद्र था, डूब के मरना उसका तय था। पास ही दोनों तरफ समुद्र है। इस तरफ ही मेरे दाईं तरफ भी समुद्र है और मेरे बाईं तरफ भी समुद्र है। इसके बाद अगर कोई यहाँ से भागना चाहता, जो कि असंभव था, और मशक्कत करने के बाद उसके पास खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। छोटे छोटे अपराधों में आप यहाँ अगर आकर के पढ़ेंगे, यहाँ पे किन किन अपराधों के लिए लोगों को लाया गया है। बहुत ही छोटे छोटे 244 रुपए के लिए कहीं पर डकैती हुई, उसके जुर्म में लोगों को पकड़ के लाया गया और यहाँ पर बंद कर दिया गया। उन्हें सश्रम 10 साल की, 20 साल की सज़ा सुना दी गई। और अगर उनके ब्रिटिश के निर्धारित कामों को वो नहीं कर पाते, तो उन्हें मार खानी पड़ती। बेतों से मार खाते, उनके शरीर लहूलुहान हो जाते। उलास्कर दत्ता जैसे लोग पागल हो गए अंग्रेजों के अत्याचार से। कईयों की मौत हो गई, कईयों को फांसी पे लटका दिया गया, और कईयों को ये बगल के समुद्र में फेंक दिया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इतिहास में। और इसके बाद आज जब हम आज़ाद हैं इस देश में, तो हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता है बोलने की, कुछ भी लिख देने की, कुछ भी कह देने की। आप अगर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपराधों की अगर आप श्रेणी देखें, आइए फिर काल कोठरी में चलते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि जिसने अपना पर्चा भी छाप दिया, तो उसके संपादकों को आजीवन सश्रम कारावास मिल गया, जिसको अंडमान में ला करके छोड़ दिया गया, यहाँ की सेलुलर जेल में छोड़ दिया गया। आप सोच सकते हैं उस पीड़ा को, उस यातना को, उस वेदना को जिन्होंने सहा, और आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमें अकेलापन सताता है। आज लोगों को जब वो मर्सिडीज में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, उन्हें अकेलापन सताता है। वो डिस्को चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं,
आप देख रहे हैं इस कोठरी में, इसके बगल वाली कोठरी में कौन है ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये कोठरियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि अगर आप इस कोठरी में रहेंगे तो आप जब तक इस कोठरी से बाहर नहीं निकले आपको नहीं पता चल सकता कि बगल वाली कोठरी में कौन है। इसी कारण से वीर सावरकर को 2 साल बाद इसी जेल में रहते हुए 2 साल बाद उन्हें पता चला कि उनका भाई भी इसी कोठरी में कैद है। खैर, आज हम स्वतंत्र हैं, हमारे सामने ये नीला समंदर है जिसे हम देख सकते हैं और ऊपर नीला आकाश है। उनके पास यहाँ का वीरानापन था, इन कोठरियों का घेरा था जहाँ से जीवन आगे बढ़ेगा भी कि नहीं ये भी उनके पास सोचने का विचार नहीं था। क्योंकि आप थोड़ी देर यहाँ बिता करके देखिए, आपकी शक्ति लगेगी धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसके बाद भी 10 साल 15 साल 20 साल बिताने के बाद भी जो खुशकिस्मती से यहाँ से छूट के गए, उन्होंने अपना साहित्य लिखा। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा, वीर सावरकर ने काला पानी लिखा। ये पुस्तकें उस समय की उनकी यातनाओं की कहानी कहती है कि कैसे उन्होंने मेरा गला भरा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन बिताए होंगे। सच में ये आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने दायित्वों का निर्वहन तो ठीक तरीके से कर सकते हैं। हमें जो काम दिए गए हैं हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका आदर कर सकते हैं, हम अपनी भाषा का आदर कर सकते हैं, हम अपनी मातृभूमि का आदर कर सकते हैं। हम जो भी छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं हम उसको देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही इन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अन्यथा हमारा जीवन बेकार है। धन्यवाद।